हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका इस छोटे से यूट्यूब चैनल प्रयास मैथमेटिका में। तो आज स्टूडेंट पार्ट टू का आज मैं सोल्यूशन करने बहुत ही शानदार तरीके से मैं बता रहा हूँ। तो स्टूडेंट यहाँ से पहले मैं बताना चाहता हूँ कि कोण यानी शंकु आज पार्ट 2 बताया जा रहा है स्टूडेंट। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं सूत्र की जानकारी करता हूँ। तो सूत्र होता है शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। शंकु का बाग पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। शंकु का त्रिज्या की ऊंचाई होता है एल बराबर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर यानी एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है पाई आर इंटू आर प्लस एल। तो इन्हीं सूत्र के माध्यम से शंकु बहुत ही शानदार तरीके से मैं बताने जा रहा हूँ जो पार्ट 2 बताया गया। तो प्यारे स्टूडेंट, यहाँ पे से आपको क्वेश्चन दिया जाता है, आपको चमचमाता हुआ स्क्रीन पे नजर आ रहा। तो स्टूडेंट आप यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन को आप सोल्व करें। बहुत ही शानदार तरीके से आपका क्वेश्चन चमचमाता हुआ नजर आ रहा है। तो जैसे कि स्टूडेंट आपको क्वेश्चन चमचमाता हुआ नजर आ रहा है। क्वेश्चन है किसी शंकु की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 3 सेंटीमीटर है, तो आयतन ज्ञात है। तो बहुत ही शानदार तरीके से मैं क्वेश्चन को सोल्व कर रहा हूँ। तो यहाँ पे स्टूडेंट ध्यान देना है ये कि निकालना क्या है और दिया गया क्या है। तो जो गिवन दिया हुआ रहेगा स्टूडेंट उसको सबसे पहले लेना है। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, त्रिज्या दिया हुआ। त्रिज्या कितना सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर दे रखा है स्टूडेंट। ऊंचाई यानी एच, एच हमें दे रखा है 3 सेंटीमीटर। स्टूडेंट पूछा है आयतन, तो बहुत सिंप्लीफाई तरीके से निकलेगा स्टूडेंट। तो शंकु का आयतन होता है शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पर स्टूडेंट जबकि जैसे आपको दिया गया एच दिया त्रिज्या दिया गया है और ऊंचाई भी दिया गया, तो बहुत ही शानदार तरीके से ये निकलने वाला है। तो स्टूडेंट यहाँ से ध्यान देना है कि शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर। तो 1/3 तो 1/3 पाई का मान होता है 22/7, पाई का मान 22/7 होता है। और आर हमको पता है 7 गुने 7, एच पता है स्टूडेंट 3 है तो 3, तो आपको काटने छाटने आना चाहिए। 3 से 3 कैंसिल आउट, 7 से 7 कैंसिल आउट। अब यहाँ पर शंकु का आयतन पूछा था स्टूडेंट, शंकु का आयतन। तो स्टूडेंट शंकु का आयतन पूछा था, तो यहाँ पे मिल गया 154। अब यहाँ पे स्टूडेंट ध्यान देना है 154 करके छोड़ना नहीं है तो आपको गलती हो जाएगी। यहाँ पे सेंटीमीटर में तो आयतन सेंटीमीटर क्यूब में होता है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर सेंटीमीटर क्यूब लिखेंगे। तो स्टूडेंट आपको बहुत ही आसान तरीके समझ में आ रहा होगा। तो आपको अगला क्वेश्चन स्टूडेंट आपको चमचमाता हुआ अगला क्वेश्चन दिया जाता है और क्वेश्चन को बहुत ही शानदार तरीके से सोल्व कीजिए कि बहुत ही क्योंकि डर का आगे जीत है स्टूडेंट। तो कौन से यानी शंकु से डरे नहीं, अब बहुत ही सिंपल तरीके से निकाले, क्योंकि जितना आप रिविजन करेगा उतना ही आपको लाभान्वित होने वाला है स्टूडेंट। तो आप क्वेश्चन को अगला क्वेश्चन तो आपको चमचमाता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पे स्टूडेंट आपका क्वेश्चन दिया गया है, बहुत ही आसान तरीके से आप सोल्व करें। तो बोला है क्या, किसी शंकु की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है, तो आयतन ज्ञात हो। जो जैसे ही आपको पिछले मैथ के अनुसार बनाना है स्टूडेंट, क्योंकि ये बहुत ही शानदार तरीके, बहुत सिंप्लीफाइड तरीके से निकलने वाला है। तो वैसे वीडियो को पॉज करके आप बनाएं और खुद को सीखें ताकि आपका डर समाप्त हो। तो यहाँ पे स्टूडेंट यहाँ पे त्रिज्या दे रखा है 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई दे रखा है 7 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट यहाँ से बोला है आयतन निकालने के लिए। तो आयतन क्या होता है, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर। तो 1/3 पाई का मान होता है 22/7 स्टूडेंट। और त्रिज्या पता है 6 गुने
h पता है स्टूडेंट 7 है, तो यहाँ पे हम 7 से 7 कैंसिल करेंगे, यहाँ पे बराबर दे देते हैं और कितना हो गया 3 दूना 6, तो यहाँ पे स्टूडेंट कितना स्टूडेंट आ गया, यहाँ पे आ गया 22 गुने 6 दूनी 12। स्टूडेंट जब ये गुना करेंगे तो लगभग हमको लग रहा है कि 264 सेंटीमीटर क्यूब होगा। चलो गुना करके देख लेता हूं मैं। हाँ तो देख रहे हैं कि 264 सेंटीमीटर क्यूब प्राप्त हुआ है। तो आयतन पूछा था, बोला किसी शंकु की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 7 सेंटीमीटर, आयतन तो आयतन में 264 सेंटीमीटर क्यूब होगा। तो अगला क्वेश्चन आपको फिर चमचमाता हुआ नजर आ रहा है। तो अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट बहुत ही सिंप्लीफाई तरीके से निकलने वाला है, तो आप अगला क्वेश्चन को बहुत ही शानदार तरीके से बनाएं। तो यहाँ पे स्टूडेंट आपको चमचमाता हुआ नजर आ रहा है। क्वेश्चन का अगला टाइप दिया गया है, बोला है क्या किसी शंकु का त्रिज्या किसी शंकु का व्यास दिया गया, किसी शंकु का व्यास 14 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 3 सेंटीमीटर, तो आयतन क्या। तो स्टूडेंट यहाँ पे समझना है कि पिछले तरीका जैसा नहीं निकालना। यहाँ पे व्यास दिया गया है, तो यहाँ पे व्यास दिया है, तो सबसे पहले हम कोई भी मैथ में ज्योमेट्री होती है, जो भी मैथ में है, आपको यहाँ पे जैसे व्यास दिया जाए तो स्टूडेंट सबसे पहले त्रिज्या ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम त्रिज्या ज्ञात करेंगे, तो त्रिज्या ज्ञात करने के लिए होता है सूत्र होता है r बराबर d/2। यहाँ पे r बराबर d/2 होता है। तो r हमें पूछ रहा है स्टूडेंट, r पूछ रहा है, तो r पूछ रहा है, तो यहाँ d दे रखा है 14/2, तो 7 गुना 14 आ रहा स्टूडेंट, मिल गया 7। और ऊंचाई भी दे रखा है 3, यानी h दे रखा है 3 सेंटीमीटर। अब स्टूडेंट पूछा है आयतन, तो शंकु का आयतन होता है शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। अब यहाँ पे स्टूडेंट बहुत ही सिंपल तरीके से आप वीडियो को पॉज करके आप बनाएं और सीखें, ताकि आपका भी क्वेश्चन आपसे बन सके। तो यहाँ पे क्वेश्चन जो भी मान दिया हुआ है, आप इसको बहुत ही सुटेबल तरीके से रखें और आप अपना आंसर प्राप्त करें। तो 1/3 गुने पाई का मान 22/7 होता है स्टूडेंट। यहाँ r है 7, तो यहाँ पर 7 गुने h है स्टूडेंट। हाँ h है आपको 3 है, तो 3। अब यहाँ पे से कैंसिल आउट आपको करे आना चाहिए स्टूडेंट। यहाँ पे काटने छाटने की जो क्रिया होती है आप काट सकते हैं। 3 से 3 कैंसिल हुआ, 7 से 7 कैंसिल हुआ, तो आप यहाँ पे क्या आ गया 154 यानी 154 क्या आ गया स्टूडेंट, आयतन आ गया। क्या आ गया आयतन। आयतन क्या होता है सेंटीमीटर क्यूब में होता है। क्या होता है सेंटीमीटर क्यूब में होता है। अब यहाँ पे देखना ये है कि क्या आपको ये आंसर सही है, तो हाँ जी आपका राइट आया। क्या अब यहाँ पे आप वीडियो को पॉज करके बनाएं और खुद को सीखें, ताकि आपका भी डर समाप्त हो। और अगला क्वेश्चन आपको इसी प्रकार से दिया जाता है, और वीडियो को पॉज करके आप बनाएं और खुद को सीखे भी, ताकि आपसे भी क्वेश्चन बन सके। तो अगला क्वेश्चन आपको चमचमाता हुआ स्टूडेंट नजर आ रहा है। तो अगला क्वेश्चन है, तो यहाँ पे स्टूडेंट आपका क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन दिया है किसी शंकु का व्यास, लीजिए फिर यही क्वेश्चन फिर से प्राप्त हो गया, व्यास मिल गया। और जहां पे आपको कोई भी मैथ में व्यास मिला स्टूडेंट, वहां से आपको 2 से भाग करके आपको त्रिज्या पता कर लेना। 2 से भाग करके त्रिज्या पता करना, त्रिज्या आपको बहुत ही शानदार तरीके से निकलेगा। तो यहाँ पे त्रिज्या निकालने के d/2, तार बराबर होता है कितना 14/2। यहाँ से स्टूडेंट 7 गुना 14 r मिलेगा हमको 7 सेंटीमीटर। हाँ 7 सेंटीमीटर। और ऊंचाई हमको h कितना है 7 सेंटीमीटर। तो यह बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से निकलेगा स्टूडेंट। तो यहाँ पे आपको क्या होता है शंकु का आयतन। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो यहाँ पे आप
क्वेश्चन को सोल्व कीजिए। 1/3 गुने पाई का मान 22/7 गुने 7 गुने 7 गुने स्टूडेंट यहाँ पे भी त्रिज्या आपको कितना दे रखा है, 7 है, तो हाँ यहाँ पे 7 ही मिलेगा। तो 7 से 7 कैंसिल हुआ और यहाँ पे कितना आ गया, 22 गुने 49/3। ये तो यहाँ पे 49/7 तो यहाँ पे बटे फिर यहाँ से गुना करेगा स्टूडेंट तो सेंटीमीटर क्यूब में आप छोड़ सकते हैं, और नहीं तो इसके बाद भी आप क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन को आगे सोल्व करके खुद को कर लेना स्टूडेंट। आपको आंसर आपको चमचमाता हुआ है आंसर नजर आ रहा है स्टूडेंट। यहाँ पे आपको अगला आप इसको गुना भाग खुद को करें और खुद को सीखें कि आपको ये आंसर प्राप्त हो जाए। ताकि तो यहाँ पे स्टूडेंट यहाँ पे आपका क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन दिया गया किसी शंकु का व्यास, या लीजिए फिर व्यास मिल गया। तो व्यास मिल गया तो यहाँ पे स्टूडेंट व्यास आपको कोई भी मैथ में कोई भी मैथ में व्यास मिला स्टूडेंट, तो आप सबसे पहले त्रिज्या मालूम करेंगे। तो त्रिज्या मालूम करने के लिए क्या होता है, r बराबर d/2 होता है। तो जो भी गिवन रेट दिया रहता है स्टूडेंट सबसे पहले उसको लिख लेंगे। तो स्टूडेंट r बराबर होता है d/2, तो r हमको मिल गया कितना, 12/2। तो यहाँ पे 6 गुना 12 r है 6 सेंटीमीटर और h है 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे स्टूडेंट आप इसको क्वेश्चन का बहुत ही शानदार खुद का सोल्व कीजिए ताकि आपसे भी क्वेश्चन बन सके। तो यहाँ पर आपको मैं 15 सेकेंड का टाइमर लगा रहा हूँ। यहाँ पे मैं 15 सेकेंड का अपलोड दे रहा हूँ स्टूडेंट, और 15 सेकेंड के अंदर आप बनाएं और खुद को आप आंसर अपना प्राप्त करें। तो मैं 15 सेकेंड दिया हूँ, तो आप क्वेश्चन को चमचमाता हुआ क्वेश्चन को आप सोल्व कीजिए। मैं 15 मिनट के लिए मैं बोर्ड से हट गया हूँ। तो आपका टाइम समाप्त हो गया स्टूडेंट। यहाँ से अब मैं क्वेश्चन को बना रहा हूँ, शुरू करो, आप अपना आंसर खुद को मिला लीजिएगा। तो स्टूडेंट यहाँ से शंकु का आयतन क्या होता है, यहाँ पे शंकु का आयतन है स्टूडेंट 1/3 पाई r स्क्वायर एच, 1/3 पाई r स्क्वायर एच होता है। तो पाई का मान क्या होता है, 1/3 गुने पाई का मान 22/7 गुने एच। हाँ त्रिज्या पता है ना स्टूडेंट, हाँ 6 गुने 6 गुने एच, एच हमें पता है, एच कितना दे रखा है 7। तो अब काटने छाटने वाले क्रिया आपको आना चाहिए स्टूडेंट। काटिए छाटिए, यहाँ से 3 से 3 कैंसिल हुआ, 3 दूना 6 और 4 दूना 7 से 7 कैंसिल होगा। तो यहाँ पर स्टूडेंट मैं देख रहा हूँ क्या कि जो बच गया गिवन क्या बच गया, 22 गुने 12। तो स्टूडेंट 22 गुने 12 बच गया, तो यहाँ पे कितना आएगा, 264 और 264 करके स्टूडेंट छोड़ना नहीं है। यहाँ पे क्या पूछ रहा है, आयतन पूछ रहा है, और आयतन कोई भी मैथ है स्टूडेंट वहां पे आपको क्यों लगता है। तो यहाँ पर जब देख रहे हैं किस चीज में है, सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर में क्यों होगा। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर 264 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। तो स्टूडेंट अगला क्वेश्चन आपको अगला टाइप से दिया जाता है, और आप क्वेश्चन को बनाएं और सोल्व करें, क्योंकि आपको बहुत ही शानदार तरीके से बताया जा रहा है स्टूडेंट। तो अगला टाइप आपसे दिया जाता है और स्क्रीन पे चमचमाता क्वेश्चन अगला टाइप नजर आ रहा है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपको चमचमाता हुआ नजर आ रहा है स्टूडेंट। मैं यहाँ क्वेश्चन पढ़ करके बता देता हूँ। क्वेश्चन क्या है, किसी शंकु की त्रिज्या, किसी शंकु की त्रिज्या आर हमको दे रखा है 7 सेंटीमीटर, और बोला ऊंचाई, ऊंचाई स्टूडेंट यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 3 पाई दिया हुआ, कितना दिया हुआ, 3 पाई दिया हुआ था स्टूडेंट। यहाँ पे एक ध्यान रखना है, या तो आपको क्वेश्चन में पाई का मान दे दे या तो आंसर में दे, तो आपको पाई का मान नहीं लेना। तो यहाँ पे स्टूडेंट आपको एच यानी एच आपको दे रखा है 3 पाई, तो स्टूडेंट यहाँ पे पाई का मान आता है नहीं लेना। तो शंकु का आयतन क्या होता है, शंकु का आयतन होता है, शंकु का आयतन होता है
शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो यहाँ पे मैं इसको सुटेबल तरीके से मैं बता देता हूँ। तो यहाँ पे स्टूडेंट ध्यान से समझना है। ये मैं मार्कर चेंज करके बता रहा हूँ। मैं यहाँ से ध्यान से समझना है कि यहाँ पर क्या होता है स्टूडेंट, 1/3 तो 3, अब पाई का मान क्या होता है 22/7 का। स्टूडेंट पाई का मान नहीं लेना, पाई का मान छोड़ देना, पाई का पाई गुने के यहाँ आर पता है स्टूडेंट, हाँ कितना पता है 7 × 7। अब एच कितना 3 स्टूडेंट गुने 3, तो 3 से 3 कटा तो कितना आ गया 7×7 = 49 पाई। तो यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पर आप सेंटीमीटर क्यू लगा सकते हैं या ना भी लगा सकते, कोनो प्रॉब्लम नहीं है। तो यानी शंकु का आयतन क्या हो जाएगा 49 पाई होगा। 49 पाई क्योंकि आपको पाई का मान नहीं दिया गया, पाई का मान नहीं दिया गया है। तो स्टूडेंट यहाँ से आप इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा 49 पाई। मैं क्वेश्चन पढ़ दूंगा कि शंकु की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, ऊंचाई 3 पाई है, तो आयतन ज्ञात करें। तो बहुत ही सिंपल तरीके से आपको समझाया गया स्टूडेंट। तो वीडियो को पॉज करके आप बनाएं और सीखें। और आपका क्वेश्चन बोर्ड पे चमचमाता हुआ नजर आ रहा है। तो अगला क्वेश्चन आपको चमचमाता हुआ नजर आ रहा है कि वीडियो को पॉज करके बनाएं और सीखें। तो यहाँ पे स्टूडेंट पिछले क्वेश्चन जैसा दिया गया है और इस वीडियो को मैंने क्वेश्चन को बनाया है और मैं 15 मिनट का 15 सेकंड का मैं टाइमर लगा देता हूँ। 15 सेकंड के अंदर क्वेश्चन को बना करके चेक किया, आंसर लाइए। आप देखिए कि आपको आंसर कितना आता है। स्टूडेंट मैं 15 सेकंड का लगा दिया हूँ और क्वेश्चन को आप बनाए और सोल्व कीजिए। मैं यहाँ पे से मैं दे दिया हूँ क्वेश्चन और क्वेश्चन को आप सोल्व कीजिए। मैं 15 सेकंड कर दिया, मैं बोर्ड से हट गया हूँ। तो आई होप यू, मैं आशा करता हूँ कि आप क्वेश्चन को बना लिए होंगे। तो आप बना लिए होंगे तो आप अपने आंसर को चेक कर लीजिए। तो स्टूडेंट यहाँ पे जो दिया गया है सबसे पहले आप लिख लीजिए। तो यहाँ पे आयतन दिया गया और ऊंचाई दे रखा था। शंकु का आयतन क्या होता है, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पे मैं लिख दिया हूं और यहाँ पे जो दिया गया 1/3, तो 1/3 गुने पाई का मान, आपको पाई का मान नहीं लेना, पाई का मान छोड़ देना, गुने 7 है तो 14 गुने 14 गुने एच कितना दे रहा है स्टूडेंट 6। तो काटने छपाटने आना चाहिए आपको। काटिए 6 दूना 12, सॉरी 3 दूना 6। तो यहाँ पे क्या है इसको गुना करें 14 का टेबल पाया तो 196 आएगा। 196 गुने 2 पाई, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा स्टूडेंट 6 दूनी 12 के 2 बाकी 1 18 19 392 पाई स्टूडेंट यहाँ पर ही आएगा। इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा स्टूडेंट। आई होप यू कि मैं आप क्वेश्चन को बनाए होंगे और आंसर प्राप्त सही करेक्ट आया होगा स्टूडेंट। मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो समझ में आ रहा होगा। मैं तो आप अच्छे तरह से बना रहे होंगे। तो अगला क्वेश्चन आपका स्टूडेंट दिया जाता है 15 सेकंड के अंदर खुद को बनाए और खुद को सीखें ताकि आपका भी रिहर्सल हो सके स्टूडेंट। तो अगला क्वेश्चन आपको चमचमाता हुआ नजर आ रहा होगा स्क्रीन पे और आप क्वेश्चन को बनाएं और सोल्व करें। तो स्टूडेंट यहाँ से आप ये लो फिर से वही क्वेश्चन पाई कमाएंगे। तो आप 15 सेकंड के लिए मैं टाइमर 15 सेकंड के लिए मैं टाइमर लगाता हूँ और 15 सेकंड के लिए मैं इस क्वेश्चन को आप सोल्व करके बनाएं और आंसर को चेक कीजिए कि मेरा आंसर सही आ रहा है या गलत आ रहा है। तो मैं 15 सेकंड के लिए मैं टाइमर लगा दिया हूँ। मैं अपने बोर्ड से हट गया हूँ और क्वेश्चन को सोल्व कीजिए आप। तो मैं आशा करता हूं स्टूडेंट आप इस क्वेश्चन का आंसर निकाल चुके होंगे।
तो यहाँ पे आप आंसर को मिला लीजिए। यहाँ पे स्टूडेंट जो भी गिवन डेट दिया हुआ स्टूडेंट, मैं मार्कर को चेंज करके मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे क्या होता है, पूछा है क्या, शंकु का आयतन। क्या पूछा है स्टूडेंट, शंकु का आयतन। शंकु का आयतन क्या होता है, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो स्टूडेंट यहाँ पे आपको ध्यान ये देना है कि पाई का मान दिया, इसमें पाई का मान पहले से ऑलरेडी मौजूद कर दिया स्टूडेंट। तो आप यहाँ पे क्या करना है कि पाई का मान नहीं लेना, अब पाई का मान ना लेकर के आप यानी 22/7 का प्रयोग ना करके केवल पाई प्रयोग करना, तब आपके क्वेश्चन आपको सही स्टूडेंट निकलेगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे मैं 15 सेकंड का टाइमर लगाया, तो आपको आंसर प्राप्त हुआ हो तो आप मतलब मिला लीजिए इसको। यहाँ पे क्या हुआ, 1/3 पाई का, तो पाई आपको दिया गया नहीं, क्यों, क्योंकि आपको क्वेश्चन में ही पाई का मान दे रखा है। तो पाई का मान जैसे कोई भी मतलब पाई का मान दे रखे तो आपको पाई का मान लेना नहीं है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, त्रिज्या पता स्टूडेंट 6 × पाई 24 पे। अब यहाँ पे आप काट छपाट कीजिए, तो यहाँ पे कितना आ गया स्टूडेंट, 6 × 12, 12 × 24। तो 12 × 24 कितना आ गया, 288 पाई स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर आपको प्राप्त हुआ होगा। आई होप कि वीडियो आपका अच्छा लगा होगा, तो बढ़िया से आप क्वेश्चन को सोल्व करें और बनाए ताकि आपके भी क्वेश्चन समझ में आ सके। तो अगला क्वेश्चन आपको अगला कैसे बताया जाता है स्टूडेंट, और बहुत ही शानदार तरीके से आपको बताया जा रहा है, क्योंकि पार्ट 2 है, पार्ट 1 आपको पिछले वीडियो में अपलोड कर दिया गया था, आज पार्ट 2 बताया जा रहा था। यहाँ पे स्टूडेंट आपको ध्यान से समझना है। तो यहाँ पे स्टूडेंट आपको क्वेश्चन दिया गया है। अब ये टाइप वैसे पिछले बार जैसा नहीं, अगला ये टाइप चेंज कर दिया गया है। मैं क्वेश्चन को पढ़ देता हूँ। किसी शंकु का आयतन 264 सेंटीमीटर क्यूब है, त्रिज्या इसको 6 सेंटीमीटर, तो ऊंचाई पूछ रहा है स्टूडेंट। क्या पूछ रहा है यहाँ पे, ऊंचाई। तो अब ध्यान से यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा स्टूडेंट। मैं मार्कर चेंज करके बताता हूँ। यहाँ पे आपको आयतन दे रखा है, क्या दे रखा है, आयतन। तो जो भी गिवन डेट दिया हो सबसे पहले लिख देना। तो आयतन दे रखा है, शंकु का आयतन दे रखा है, शंकु का आयतन कितना दे रखा, 264 सेंटीमीटर क्यूब देखा, और त्रिज्या दे रखा है यार स्टूडेंट, दे रखा है 6 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट पिछले जैसा नहीं रखना है, ये पिछले जैसा रखना है तो गलत हो जाएगी। तो जिस कोई भी मैथ में जिसके बराबर दिया हुआ रहा है स्टूडेंट, उसी के प्रकार से आप बराबर में रख के सोल्व किया। आयतन दे रखा है तो आयतन के बराबर ही रखना है, या तो आयतन के बराबर नहीं रखो तो आपको मैथ गलती हो जाएगा स्टूडेंट। यहाँ पे मैं सोल्व कर रहा हूँ शंकु का आयतन। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब यहाँ पे ध्यान से समझना स्टूडेंट, यहाँ पे पहले आपको मैं बता रखा हूँ कि आयतन कितना दे रखा है, 264। आयतन जो भी दे रखा है यहाँ पे हम 264 इसके बराबर रख देंगे। स्टूडेंट आपको साफ साफ दिख रहा है कि आयतन हमको 264 है, आयतन हमको 264 दे रखा है, तो हम आयतन 264 धर देंगे। यहाँ पे आपको बराबर स्टूडेंट बराबर कर देंगे 1/3। तो 1/3 पाई का मान कितना स्टूडेंट, यहाँ पे पाई का मान दिया गया नहीं, नहीं तो क्वेश्चन में नहीं दिया जाए तो आपको पाई का मान लेना है। तो पाई का मान कितना हो गया, 22/7 गुने त्रिज्या पता स्टूडेंट, हाँ 6 × 6। एच पूछा स्टूडेंट, एच को नहीं लेना, एच को छोड़ देना, एच को छोड़ देना स्टूडेंट। आपको जैसे आपको समझ, अब यहाँ पे रखने की मांग रही है कि यहाँ पे आयतन दे रखा था, और आयतन देख लीजिए आपको 264 था, 200 आयतन दे रहा, तो मैं आयतन के नीचे रख दिया, बराबर है बराबर लगा दिया हूँ। यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रहा होगा, बराबर है बराबर लगा दिया हूँ। आपको पता होगा स्टूडेंट कि बराबर के साइड वाला सब गुना में जाता है, नीचे वाला ऊपर हो जाता है, ऊपर वाला नीचे हो जाता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 264 × 3 × 7 बटे जो भी ऊपर वाला है सब नीचे, तो क्या आ गया 22 × 6 × 8।
तो आप यहाँ से आपको काट छपाट करे आना चाहिए स्टूडेंट। काटने छपाने की क्रिया जो होती है आप खुद को करें। तो आप यहाँ से काटे छपाटे 3 दूना 6, यहाँ से 132 बार में 132 बार में ये कटेगा, ये कितना बार में जाएगा 22 छक्का 32 से 22 छक्का 6 से 6 कैंसिल। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमको आर कितना मिल गया स्टूडेंट, ऊंचाई हमको 7 सेंटीमीटर मिल गया स्टूडेंट। आप वीडियो को पॉज करके बनाएं और खुद को सीखें। फिर ये ट्यूशन आपको दिया जाता है और वीडियो को पॉज करके बनाएं और खुद को सीखें, क्योंकि बराबर के साइड वाला जो दिया जाता है थोड़ा हार्ड लेवल का हो जाती है स्टूडेंट। तो यहाँ से आपको अगला क्वेश्चन आपको बोर्ड पे चमचमाता हुआ नजर आ रहा है स्टूडेंट। अब वीडियो को पॉज करके आप बनाएं और खुद को सीखें। तो स्टूडेंट यहाँ से इसी तरह से मैच दिया गया चमचमाता हुआ नजर आ रहा है स्टूडेंट। आयतन के बराबर दे रखा है तो आयतन के बराबर रखिएगा, त्रिज्या आप यहाँ से आसान तरीके से ऊंचाई निकाले जाएगा। तो स्टूडेंट मैं आपको 30 सेकेंड के लिए मैं टाइमर लगा दिया हूं और वीडियो को आप जल्द से जल्द बनाएं और आंसर अपना प्राप्त। मैं 30 सेकेंड के लिए मैं हट जाता हूं अपने बोर्ड से। तो आपका टाइम हुआ अपना समाप्त स्टूडेंट। आप क्वेश्चन को सोल्व कर चुके हैं और आपका आंसर प्राप्ति हो गया होगा। तो आप स्टूडेंट मैं बता रहा हूं यहाँ से आप बहुत ही सुटेबल तरीके से सीखें। शंकु का आयतन, यानी शंकु का आयतन बराबर दे रखा है स्टूडेंट 616 सेंटीमीटर क्यूब। आर हमको दे रखा है 14 सेंटीमीटर। आर बराबर में नहीं होता स्टूडेंट, ध्यान में रखना। तो स्टूडेंट यहाँ से शंकु का सूत्र लगाकर बनाए, शंकु का आयतन का सूत्र लगाते हैं। शंकु का आयतन तो स्टूडेंट यहाँ से जिसके बराबर दिया हुआ है उसी पे आपको लगाना है। यहाँ पे देखना स्टूडेंट शंकु का आयतन दे रखा है, शंकु का आयतन। तो शंकु का आयतन के नीचे हम इसको लगा देना है, क्योंकि शंकु का आयतन बराबर देखा 616। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 616। मार्कर मैं चेंज करके बता रहा हूँ ताकि आपको साफ साफ दिख सके। तो 616 मैं लगा दिया हूं। बराबर है तो बराबर लगाए, बराबर है तो बराबर पाई कमन 1/3 पाई कमन 22/7 गुने और पता स्टूडेंट, हाँ 14 गुने 14। स्टूडेंट यहाँ पे एच आपको पता नहीं है, एच आपको निकालना पड़ेगा कि आपको ऊंचाई पूछ रहा था, ऊंचाई आपको पूछ रहा था तो आप सुटेबल तरीके से निकाले। तो बराबर के साथ गुना में जाता है स्टूडेंट। तो यहाँ पर आपको यहाँ पे क्या करना, गुना करना है 616 गुने 3 गुने 7 बट्टे जो बचा आपको लिख देना है 22 गुने 14 गुने 14 गुने एच। आपको काटने छपाटे आना चाहिए स्टूडेंट। आप यहां से काटिए छाटिए तो 7 गुना 14 और काटिए स्टूडेंट, ये कटेगा 2 से 308 बार में। आप इससे काटिएगा तो फिर कट जाएगा कितनी बार में, 14 बार में कटेगा। ये 14 से 14 ये कैंसिल हुआ, एच हमें मिल गया स्टूडेंट 3। हमें एच पूछ रहा था, एच हमें 3 सेंटीमीटर प्राप्त हुआ। तो आई होप, मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। तो अगला क्वेश्चन आपको दिया जाता है स्टूडेंट, और वीडियो को पॉज करके बनाएं और सीखें।
आपका यही वीडियो में आपका पूरे डर समाप्त हो जाएगा स्टूडेंट। आपको कोई भी अब शंकु का क्वेश्चन देखना नहीं पड़ेगा। आपको डर बन एक के बारे में मैं पूरे डर को समाप्त कर दूंगा स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन इसी प्रकार से दिया जाता है और क्वेश्चन को आप मैं 1 मिनट के लिए मैं हट जाता हूँ। अगला क्वेश्चन मैं देता हूँ और 1 मिनट के लिए मैं हट जाता हूँ और क्वेश्चन को आप सोल्व कीजिए और आंसर प्राप्त कीजिए। अगला क्वेश्चन आपको चमचमाता हुआ नजर आ रहा होगा। तो अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है स्टूडेंट, किसी शंकु का आयतन 770 मीटर क्यूब है, इसकी ऊंचाई 15 मीटर है, तो त्रिज्या क्या होगी। तो मैं 1 मिनट के लिए मैं टाइम देता हूं 1 मिनट मैं टाइमर लगा दिया हूं और यहां से आप 1 मिनट के अंदर क्वेश्चन को सोल्व करके बनाएं और दिखलाएं कि हमें भी है दम। तो शंकु बहुत ही आसान तरीके से आपको समाप्त हो जाएगी। तो 1 मिनट के लिए मैं टाइमर लगा दिया हूँ। 1 मिनट के अंदर आपको स्टार्ट करना है, तो मैं टाइमर लगा दिया हूँ। रेडी स्टडी गो। तो मैं आशा करता हूँ ना स्टूडेंट कि आप क्वेश्चन को सोल्व कर दिए होंगे। तो सोल्व कर दिए होंगे तो आप क्वेश्चन को मिलाएं और सीखें। तो आपको चमचमाता हुआ क्वेश्चन तो नजर आ ही रहा होगा। जिस प्रकार दिया उसी तरह से मैं उसी फॉर्मेट में बना के दिखलाता हूँ। तो स्टूडेंट यहाँ से शंकु का आयतन दे रखा है, शंकु का आयतन दे रखा है 770। ऊंचाई यानी एच दे रखा है 15 मीटर। तो आपका स्टूडेंट ध्यान देना है कि त्रिज्या पूछा है। अभी मैं पिछले के वीडियो में मैं बताया हूं कि इस तरह से आप बनेगा और बनाए और खुद को सीखें। तो शंकु का आयतन होता है स्टूडेंट, शंकु का आयतन दे रखा 770, जिसके बराबर दिया हुआ रहा है वहां पर हम लगा देते हैं। मीटर क्यू है, मीटर क्यू लगा देते हैं। और शंकु का आयतन क्या होता है, चले आया, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो आयतन हमको दे रखा है स्टूडेंट 770। तो आयतन में यहाँ दिख रहा है तो हम यहाँ पे 770 लगा देना। क्या चीजें तो आपको समझ में आ ही रहा होगा स्टूडेंट। तो अब बराबर है, बराबर लगा देना। 1/3 है तो 1/3, पाई का मान 22/7। आर पता है स्टूडेंट, नहीं आर को छोड़ देना, आर को छोड़ दो। और एच पता है ना स्टूडेंट, हाँ एच पता है 15। चलिए तो आप बराबर के साथ गुना कीजिए, 770 3 × 7, ऊपर वाला टोटल नीचे कर देना स्टूडेंट। जितना भी ऊपर आपको नजर आ रहा होगा सबको नीचे, 22 × r² × 15। तो आप क्वेश्चन को काटे छाटे किस तरह से कटेगा, ये 15 है, काटिए छपाटिए इसको, कितना से कटेगा स्टूडेंट। तो मैं यहां से भाग करके काटता हूं, मैं देखता हूं कितना से कटता है। 22×3 = 66, 22×88 तो 22×3 = 66 यानी 11 बचा, 11 0 तो 22 बचे धोतल से स्टूडेंट। तो स्टूडेंट देखना पड़ रहा है यहाँ पे, मैं भाग लगा करता हूँ।
35 बार में ये कट गया स्टूडेंट, और काटिए 3 पचे 15, 7 पचे 35, यहाँ 3 है, 3 पचे 15, 7 पचे 35, 3 से 3 कैंसिल आउट, तो यहाँ पे स्टूडेंट मिल गया आर स्क्वायर बराबर 749। तो ध्यान देना, काटने छाटने की क्रिया को खुद आना चाहिए। यहाँ से तो कट गया होगा आपको स्टूडेंट, भागा तो आना चाहिए ना, यहाँ तो जीरो आपको मिल ही गया होगा, तो आपको भागा आना चाहिए। तो स्क्वायर हटेगा कहाँ जाएगा रूट में स्टूडेंट, तो आर हमें मिल गया 7। आई होप, मैं आशा करता हूँ मीटर में है तो मीटर में ही होगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो समझ में आ रहा होगा, तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना है स्टूडेंट। तो अगला क्वेश्चन आपको अगला टाइप से दिया जाता है स्टूडेंट, और इसे एडवांस मैथ भी बोलते हैं। एक क्लास 10th में भी आता है स्टूडेंट। लाइन काट गया है तो मैं अभी कुछ देर के बाद मैं चालू करने वाला हूँ। लाइन काट गया है तो आपको लाइन काट गया यहाँ पे स्टूडेंट, तो लाइन आने पर मैं बताता हूँ। तो स्टूडेंट लाइट तो कट चुकी है, तो लाइट आने में कुछ समय है, तो अगला क्वेश्चन मैं दे देता हूँ और आप बनाइए और सोल्व करके रखिएगा। लाइन आने के बाद मैं बताऊंगा मैं। तो अभी लगभग बारिश हो रही है, तो अगला क्वेश्चन आपको चमचमाता हुआ नजर आएगा स्टूडेंट। तो स्टूडेंट यहाँ पे पिछले जैसा क्वेश्चन दिया गया है, इसके बराबर दे रखा है, तो इसी के बराबर देख रहे हैं। यहाँ पे मैं मार्कर चेंज करके बताता हूँ क्या है। तैतालीस सौ बारह, 4312 एच दे रखा है 14 तो 14। तो अब शंकु का आयतन बराबर में रखें। क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो स्टूडेंट देख रहे हैं यहाँ पे शंकु का आयतन दे रखा है 4312, तक शंकु का आयतन है, तो 4312 आप यहाँ रखें। दिख रहे होंगे बराबर बराबर, तो 1/3, तो 1/3 गुने पाई के मन 22/7 गुने आर है, नहीं आर है ना, आर है 14, तो 14 गुने 14 गुने एच। स्टूडेंट बराबर के साथ गुना होता है, जैसे मैं मार्कर चेंज करके बताता हूँ। तो 4312 गुने 3 गुने 7 बट्टा, जितना भी ऊपर नजर आ रहा है स्टूडेंट सबको नीचे करना, 22 गुने 14 गुने 14 गुने, जैसे आपको काटने छाटने की क्रिया आने चाहिए स्टूडेंट। यहाँ 4312 ये काटेगा 196 बार में, तो ये भी कटेगा 14 बार में, 14 से 14 कैंसिल आउट, एच हमको मिल गया स्टूडेंट 21। तो यहाँ पे सेंटीमीटर में था, तो सेंटीमीटर में यानी एच हमको ऊंचाई मिल गया। आई होप यू, मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आपको समझ में आ रहा होगा। तो अगला क्वेश्चन आपको दिया जाता है अगला टाइप से, और स्टूडेंट बनाएं और खुद को सीखें। लाइट काटा हुआ है स्टूडेंट, तो कुछ आपको धुंधला धुंधला नजर आ रहा होगा, तो अगला क्वेश्चन आपको चमचमाता हुआ बोर्ड पे नजर आ रहा होगा, जैसे क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, और बनाएं और सीखें भी। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, लाइट थोड़ा कटा हुआ है स्टूडेंट, तो यहाँ पे थोड़ा फिर भी धुंधला धुंधला आपको नजर आ रहा होगा, तो क्वेश्चन बनाने के सोल्व कीजिए। तो यहाँ पे शंकु का बाक पृष्ठ का क्षेत्रफल दे रखा है। पहले पिछले बार शंकु का आयतन दे रखा था इसमें, इस बार अब दे रखा है शंकु का बाक पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो हम बाक पृष्ठ का क्षेत्रफल ही बराबर धरेंगे, जो जिसके अकॉर्डिंग धरा हुआ है उसके अकॉर्डिंग हम निकालना है, लिखना। पाई आर एल होता है स्टूडेंट। अब आपको पता है कि इसके बराबर हमें 308 दे रखा है। अब स्टूडेंट ध्यान से समझना है, मैं मार्कर चेंज करके बताता हूँ कि यहाँ पर बाक पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है यानी जो पूरे है 308 के बराबर है, तो हम यहाँ पर 308 धर देंगे स्टूडेंट, बराबर तो बराबर धरेंगे। और यहाँ पर हमको
त्रिज्या दे रखा हुआ, एल पूछ रहा है, तिर्यक ऊंचाई का मतलब होता है एल। तो जो जैसे मैं लिखाऊंगा पाई का मान 22/7 गुने, और आर पता है स्टूडेंट, हाँ पाई आर पता है 14, 14 गुने एल पता है नहीं पता स्टूडेंट, छोड़ देंगे। अब नहीं पता है तो छोड़ देंगे। अब बराबर का सेट क्या होता है स्टूडेंट, गुना होता है। तो यहाँ क्या करेंगे, 300 के 8 गुने 7 बट्टे 22 गुने 14 गुने एल। अब स्टूडेंट आपको काटने छपाटने आना चाहिए। यहाँ पे काटता हूं मैं, तो कितना बार में कटेगा, 14 दूना 28, 14 दूना 28, 2 बच्चा 2 8, 22 मारता है मैं, 22 से 22 कैंसिल। तो एल बराबर स्टूडेंट, एल हमको मिल गया, एल पूछ रहा था, एल हमें कितना मिल गया, 7 मीटर। आई होप, मैं आशा करता हूं कि आपको वीडियो समझ में आ रहा होगा। तो डरे नहीं, क्वेश्चन को सोल्व करने के प्रयास कीजिए, और अगला क्वेश्चन आपको चमचमाता हुआ बोर्ड पे आपको दिख रहा होगा। तो स्टूडेंट अगला क्वेश्चन आप सोल्व कीजिए और बनाएं, ताकि आपका भी डर समाप्त हो। तो अगला क्वेश्चन आपको चमचमाता हुआ बोर्ड पे नजर आ रहा होगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया है, किसी शंकु का बाक पृष्ठ का क्षेत्रफल 616 सेंटीमीटर, यदि तिर्यक ऊंचाई का स्टूडेंट हम एल बोलते हैं, एल 14 सेंटीमीटर है, नहीं 14 मीटर है, तो इसकी त्रिज्या क्या होगी। तो स्टूडेंट अभी मैं जस्ट इसके नौ पिछले वाला बैक क्वेश्चन बस उसी प्रकार से सेम है। क्वेश्चन को आप वीडियो को पॉज कीजिए और बनाने, ताकि आपका भी, क्योंकि स्टूडेंट चलते समय रोड पे या पढ़ते समय बोर्ड पे हमेशा ध्यान होना चाहिए, ताकि आपसे क्वेश्चन कभी भी गलत ना हो। तो जिसके बराबर दिया हुआ रहेगा स्टूडेंट, उसको सबसे पहले लिखना है। तो मैं लिख देता हूँ। मैं स्टूडेंट, मैं 2 मिनट का मैं टाइमर लगाता हूँ। 2 मिनट के अंदर इस क्वेश्चन को बनाएं और सोल्व कीजिए। सोल्व करके आंसर को मिलाएं कि आपका क्वेश्चन सही है या गलत है। 2 मिनट का मैं टाइम दिया हूँ, क्वेश्चन को सोल्व कीजिए और बनाएं। मैं यहाँ से मैं बनाने के लिए दिया और बनाया, और 2 मिनट की मैं बाद देखता हूँ। आई होप यू, मैं आशा करता हूँ आपसे क्वेश्चन बन गया होगा स्टूडेंट। चलो मैं यहाँ पर नोट्स लगा के मैं बता देता हूँ क्वेश्चन, और पार्ट थर्ड अगले अगले वीडियो में बताया जाएगा। ये लास्ट क्वेश्चन आपको बताया जा रहा है, क्योंकि स्टूडेंट यहाँ पे लाइट अभी कट चुकी है, और लाइट कटने के कारण थोड़ी सी लाइट में दिक्कत हो रही है। तो मैं ये लास्ट क्वेश्चन करके बता रहा हूँ। यहाँ पर क्या है, शंकु का बाक पृष्ठ का क्षेत्रफल, कितना होता है स्टूडेंट, 616 है। अब स्टूडेंट बाक पृष्ठ का क्षेत्रफल दे रखा है, बाक पृष्ठ का क्षेत्रफल यहाँ पाई आर एल होता है, तो बाक पृष्ठ का क्षेत्रफल इसके बराबर है। यहाँ पे धार दे, यहाँ पर पाई आर एल भी धार देते हैं, पाई आर एल। यहाँ पर बाक पृष्ठ का क्षेत्रफल दे रखा है स्टूडेंट, तो यहाँ पर बाक पृष्ठ का क्षेत्रफल 616 है, तो यहाँ पे हम 616 रख देंगे। प्यारे स्टूडेंट, जैसे आपको समझ में आ रहा होगा, पाई का मान 22/7 होता है स्टूडेंट, तो 22/7 गुने, और यहाँ पर स्टूडेंट आपको आर पूछ रहा है, एल दे रखा है, तो आर को छोड़ देते हैं, और एल हमें ये आ रहा है स्टूडेंट, एल है हमें 14 सेंटीमीटर। स्टूडेंट जैसे ही पिछले वीडियो में मैं किया हूँ, वैसे ही आप भी कीजिए। तो 616 गुने 7 बटे 22 गुने 8 गुने 14, काटने छापटने होना चाहिए स्टूडेंट। यहाँ से आप काटिए इसको,
तो कितना बार में कटेगा, काटिए 7 दूना 14, 308 बार में। ये कितना बार में कटेगा स्टूडेंट, देखते हैं भागा करके। एक मरता है में 22, 2 बचा, 14 दूनी 28, नहीं सॉरी, एक मरता है में बटा 8, 88, तो 5 चौके 88। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमको क्या मिल गया, आर मिल गया हमको 14 मीटर। मीटर में है तो मीटर में होगा स्टूडेंट। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा। तो स्टूडेंट वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ओके, थैंक यू, धन्यवाद। अगला पार्ट 2 का वीडियो है, अगला पार्ट 3 का वीडियो दिया जाएगा स्टूडेंट। तो आपका क्वेश्चन समाप्त किया जाता है और अगला दिन पार्ट 3 में बताया जाएगा। थैंक यू, ओके, धन्यवाद सर।